अब तो एंटरटेनमेंट का ये चिराग देकर चल रहा है आपको आप सबकी फेवरेट फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के पास। याद होगी आप सबको नजर की मोहाना, जिनसे लगता था हम सभी को डर। अब तो ये अपना काला जादू बिखेरने आ रही हैं कलर्स टीवी के शो बेकाबू में, जिसमें वो निभाएंगी यामिनी का किरदार। और हम कर रहे हैं इनके साथ एक मेकओवर स्टोरी और देखते हैं किस तरह बनती हैं वो मोनालिसा से यामिनी। डायन मोहना बनी राक्षस यामिनी। शुरू हुई नई कहानी। फिर चलेगा मोनालिसा का जादू। फिर दिखेंगी मोनालिसा की अदाएं। कलर्स चैनल पर जल्द ही आने वाले नए काल्पनिक सीरियल बेकाबू में मोनालिसा यामिनी के किरदार में नजर आएंगी। मोनालिसा ने कई सारे सीरियल्स, फिल्में और वेब सीरीज की हैं। और अब वो फिर से कलर्स चैनल पर वापसी करने जा रही हैं, राक्षसनी यामिनी बनकर। यामिनी खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। उसका स्टाइल, उसका स्वैग, उसकी चाल ढाल सभी को बेकाबू कर देगा। आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है मोनालिसा से मिलने, जहां वो बता रही हैं कि कैसे वो लेती हैं यामिनी का अवतार और क्या है इनके किरदार की खासियत। तो चलिए शुरू करते हैं मोनालिसा के मेकअप ट्यूटोरियल से, जहां वो ढलेंगी मोनालिसा से यामिनी के रूप में। मोनालिसा एक बार फिर आ चुकी है आप सबके लिए, और यहाँ क्या है जो सभी को आप एक बार फिर और आके बेकाबू करने वाली? बस वही तो देखना है, जितना बोलूँगी कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरा कलर्स के साथ ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है, एंड सबको पता है कलर्स ने क्या क्या नहीं किया है। जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम बिग बॉस, मतलब सब कुछ लाइफ चेंजिंग वाला। लाइफ में, मोना की लाइफ में कलर्स ने काफी कलर्स भरे लाए हैं। एंड उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं बालाजी के साथ भी काम करने जा रही हूँ, मतलब आफ्टर वर्किंग फॉर 20 ईयर्स। मतलब मेरी इच्छा पूरी हो रही है। सो आई एम रियली, मैं खुद बेकाबू हूँ। मोनालिसा का जो यामिनी का जो रूप होने वाला है वो हम देखेंगे कितना टाइम लगता है और यामिनी कैसी लगती है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना। और जब देखना चालू करेंगे तब तो कुछ अलग लुक में आऊँगी, फिर अलग 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 बहुत सारे शेड्स हैं। ओ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन फ़िलहाल इस मतलब मैं अभी तो जस्ट आई हूँ, इसके बाद यामिनी कैसे बनती हूँ वो आप देख। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिसा और मैं मोनालिसा से यामिनी बनने जा रही हूँ मेरा न्यू शो बेकाबू के लिए, जो कि कलर्स पे आने वाला है 18 मार्च। ओह, आई कांट वेट। एवरी सैटरडे संडे 9 PM। तो देखिए, आई थिंक मेरे लिए एवरी डे एक नया लुक टेस्ट होता है। जब भी मैं कोई भी लुक पे जाती हूँ तो वो थोड़ा होता है, फिर उसका मतलब बहुत माइन्यूटली चेक किया जा रहा है। छोटी से छोटी चीज़, आई शैडो से लेके लिपस्टिक कलर से लेके ज्वेलरी से लेके साड़ी का एवरीथिंग। और फिर फ़ोटो जाता है, फिर वो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर चेंज कैंसिल, फिर वापस से नए तरीके से मैं रेडी होती हूँ। ये हाफ एन आवर वाला क्या तुम मतलब झूठ क्यों बोल रहे हो? 1 आवर, और फिर वो अगर ओके हो गया तो हाँ, क्योंकि यामिनी तो वेरी स्पेशल, एकदम डिफरेंट, एकदम अलग कुछ किरदार में मैं दिखने वाली हूँ। सो हम कल रात 4 बजे तक शूट कर रहे थे, इसीलिए हमारे आईज बहुत अच्छे दिख रहे होंगे। हाँ, आज
शाहरुख को डबल मेहनत करना पड़ेगा, सो बट ठीक कर देता है, बहुत अच्छा मेकअप है। यामिनी के किरदार में ढलने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है आंखों के मेकअप से, क्योंकि आंखें ही हैं जो सब कुछ बयां करती हैं और यामिनी वो तो अपनी आंखों से ही सभी को रिझाती है, इसीलिए इनकी आंखों का मेकअप होता है सबसे खास। इसीलिए इसे खास बनाने के लिए आंखों के आई शेडो में ग्लिटर्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे आंखों की चमक बढ़ जाती है। शाहरुख पहले आईज बनाता है, तो सो दैट ऊपर से कुछ भी जो शिमर एंड ऑल ये सब नीचे गिरे तो वो क्लीन करके फिर बेस बनाए। नहीं तो बेस पहले हो जाता है तो आईज से फिर ऊपर से गिरता है तो फिर बेस में थोड़ा ब्लैक वो सब आ जाता है। तो आईज कंप्लीट तो नहीं हुआ है ना, हो गया है, थोड़ा बाकी है, और फिनिशिंग टच एकदम लास्ट में ही देता है। तो अभी आईज के बाद हम लोग बेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेस के बाद देन कंप्लीट लुक फेस का आई थिंक रेडी हो जाएगा, देन हेयर का स्टार्ट होगा, देन कॉस्ट्यूम। यामिनी इज़ ऑलवेज वेरी ब्राइट, वेरी ग्लैमरस और एकदम अलग, और मेरे लुक के काफ़ी सारे शेड्स हैं। लाइक जब 90s में आती हूँ तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मैं भी अपने आप को इस लुक में देखी हूँ। जब 90s का लुक होता है तो जब मैं छोटी थी, मैं जिस हीरोइंस को देख के मैं इंस्पायर होती थी, हमेशा देखती थी, लाइक माधुरी मैम, दिव्या भारती मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, उन एक्ट्रेसेस को देख के वैसा लुक मैंने बेकाबू में लिया है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैं खुद अपने आप को ऐसे देखी। फिर उसके बाद 89 के बाद 2023 में जब मैं आती हूँ तब मैं इस लुक में आती हूँ, और ये भी काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम माय प्रीवियस लुक्स। और हमेशा मतलब वो अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कम हो जाता है आईज़ का या बेस का या लुक वाइज, ज्वेलरी क्यों हैवी ज्वेलरी पहनती हूँ, साड़ी भी काफ़ी गॉर्जियस होता है, वैसा कुछ भी अगर उनको लगता है तो तुरंत चेंज करना होता है। सो आज तो मैं गोल्डन साड़ी पहन रही हूँ एंड विद अ गोल्डन ब्लाउज, एंड वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। सो लेट्स सी। आंखों के मेकअप के बाद शुरू हुआ चेहरे का मेकअप। स्किन को इवन टोन करने के लिए लगाया जाता है बेस, ताकि चेहरे के छोटे मोटे डार्क स्पॉट्स को छिपाया जा सके। फिर उस बेस को सेट करने के लिए लगाया जाता है सेटिंग पाउडर, ताकि मेकअप में क्रैक्स ना पड़े और चेहरा चमकता रहे। उसके बाद चेहरे पर की जाती है कॉन्टरिंग, ताकि फीचर्स उभर कर दिखें। और फिर पाउडर से छुपी हुई आईब्रोज को किया जाता है डार्क, ताकि वो आंखों की शोभा बढ़ा सके।
सो अभी मेकअप का ऑलमोस्ट 90% हो गया है क्योंकि लिपस्टिक अभी भी बाकी है एंड हेयर आप देख सकते हैं पैकिंग भी हो गई है एंड इसके बाद विग्स रेडी हो रहे हैं, विग लगाएंगे और अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ। तो पहले चेंज कर लेंगे तो बाल बनाने में थोड़ा इजी होता है। सो अभी मैं चेंज करके आपसे मिलती हूँ। भाई यामिनी का गेटअप तो बहुत ही ग्लैमरस है और उनकी ज्वेलरीज तो और भी ज्यादा खास हैं। चाहे उनका स्टाइलिश नेकलेस हो, चमकदार अंगूठियां हो, हाथों के रॉयल कड़े हो या फिर हो डायमंड इयररिंग्स, ये सब पहनकर मोनालिसा अपने आप को भूल जाती है और उनमें यामिनी का टशन आ जाता है। मेकअप के फाइनल टचअप के साथ साथ मोनालिसा के बालों को भी स्टाइल किया जाता है। अपने बालों को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए मोनालिसा ज्यादातर विक्स का ही इस्तेमाल करती है और यामिनी उसकी तो जुल्फे भी कहर ढाती है। लीजिए, मोनालिसा अब यामिनी बनकर तैयार हैं सभी को बेकाबू करने के लिए। तो आइए जानते हैं उनके लुक की खासियत और उनके किरदार के बारे में। तो फाइनली हमें मिल गई है हमारी यामिनी यहाँ पर। यामिनी बिल्कुल रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं गोल्डन साड़ी से लेके इसका ड्रेपिंग, फिर ब्लाउज का पैटर्न और ये ज्वेलरी, स्पेशली ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट था जब लुक टेस्ट हमने किया था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप देख सकते हैं, मतलब जब मैं ये लुक में आती हूँ मेरा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। मतलब मैं सोचने लगती हूँ अपने आप को यामिनी, जिस तरीके से मुझे बात करनी है शो में, जिस तरीके से हंसना है, यू नो, पॉइज्ड एंड एवरीथिंग, फिर मैं वो बबली वाला भूल जाती हूँ। तो ये ज्वेलरी भी और नेल पेंट, मतलब ब्लैक नेल पेंट जो है वो आपका साथ छोड़ती ही नहीं है कहेंगे। ये नहीं छोड़ सकती, नहीं, बट इस शो में मैं बहुत कलरफुल हूँ और बहुत सारे कलर्स यूज़ हो रहे हैं एंड हर टाइम कुछ ना कुछ डिफरेंट दिया जा रहा है। तो अभी ये ब्लैक है, इसके लिए मैंने इसके साथ ब्लैक पहन लिया है। अदरवाइज जैसे जैसे जो कलर्स होता है वो कलर मैं कॉम्बिनेशन करके पहनती हूँ और उसके लिए मुझे टाइम भी दिया जाता है, लॉट ऑफ टाइम। तो अपना नज़र का जो वो लुक था उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा याद आता है जब आप अपने यामिनी के लुक में जब नहीं नहीं, नज़र एकदम डिफरेंट सुपर नेचुरल एक शो था और ये एक फैंटेसी ड्रामा है एंड एकता मैम हमेशा से ही मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेके आती है और सच में ये इतना डिफरेंट है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एकता मैम के साथ काम कर रही हूँ, जब मुझे पता चला मेरी टीम से कॉल आया तो आई वाज लाइक ओह गॉड, ड्रीम कम ट्रू टाइप। और फिर उसके बाद मुझे मेरा लुक बताया गया, मेरा कैरेक्टर बताया गया एंड कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है मेरे पहले शो से जैसा मैंने पहले किया है। और फुल टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और जब मैं सेट पे भी जाती हूँ तो ऐसा ना हो कि कुछ भी पिछले जैसा दिखे, उसका भी स्पेसिफिकली ध्यान दिया जा रहा है। और डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, संतराम सर के साथ भी मैं पहली बार काम कर रही हूँ, तो वो पूरा करके बताते हैं कि कैसे बोलना है, मतलब एक एक लाइन चबा के बोलना है, जल्दी बोलना है, इसमें नहीं बोलना है, इसमें ऐसे एटीट्यूड में सब कुछ बोला जाता है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में इनके साथ, पूरी टीम के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है और हर कोई अपने अपने फील्ड में, लाइक कॉस्ट्यूम से लेके मेकअप से लेके हेयर, सारे डिपार्टमेंट के लोग बहुत परफेक्ट हैं। सो मतलब ऐसे मिलना भी बहुत लक की बात होती है एंड आई एम रियली हैप्पी। और जो को एक्टर्स है, ईशा है, शालीन है, शालीन भी बिग बॉस करके आ रहा है अभी। हमारी लंबी डिस्कशन अभी बाकी है, बस हम बिग बॉस की बातें। एक ही दिन हमने शूट किया है साथ में,
और थोड़ी बहुत जो हमारी बातें हुई है, मतलब शुरू हो गए थे हम लोग, लेकिन टाइम नहीं था तो हमको जल्दी बुला रहे थे शॉट के लिए, सो आई हैड टू गो एंड ही ऑल्सो लेफ्ट। तो हमने बोला हमारी बातें अधूरी है, अभी हम करेंगे बातें। वो सब बातें तो होगी ही, साइड पर हम भी आएंगे ज़रूर और इस चैट में शामिल होंगे। ठीक है, डन डन, बहुत मज़ेदार बातें होंगी, क्योंकि मुझे लगता है बिग बॉस एक ऐसा शो है, मतलब मैं तो 2017 में करके आई, 16-17, आज भी लोग मुझे पूछते रहते हैं कैसा होता है, स्क्रिप्टेड होता है क्या, अच्छा वो सब जो झगड़े होते हैं वो रियल है क्या, वो क्या कैसे बताया जाता है। मैंने नहीं, कुछ नहीं बताया जाता है, सब कुछ वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिकली होता है और वो हो जाता है। मतलब जब आप इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो इस मैटर में बात करने के लिए ना कोई भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हम तो कंटेस्टेंट्स हैं, हम तो मतलब डिस्कस करेंगे। मुझे पता है, मैं पूरा फील कर रही थी कि ऐसा ही हुआ होगा, मतलब समझ में आता है ना जब व्हेन यू आर देयर यू कैन अंडरस्टैंड। यामिनी जो है वो क्या यहाँ आके धमाल कर रही है, मतलब कितनी यहाँ पर भी साजिशें रच रही है, क्या कर रही है? साजिशें मीन्स ये सुपर पावर फुल होना चाहती है। मतलब यामिनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा अपने आप को वो मतलब सुपर पावरफुल बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो वो क्या करती है, इतने अलग अलग शेड्स में मुझे प्रेजेंट किया जा रहा है, सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और पता ही नहीं चलेगा कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी मतलब ये हुआ और फिर अगले ही शॉट में या सीन में कुछ अलग हो रहा है। सो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखना ही पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे अपने इस इनिंग के लिए सभी से? हाँ, एक्चुअली दिस इनिंग्स आई थिंक ये कलर्स ने एक्चुअली मेरे साथ हमेशा ही बहुत अलग अलग चीज़ें मुझे प्रेजेंट किया है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम बिग बॉस एंड देन नमक इश्क एंड नाउ बेकाबू। तो मुझे लगता है मेरा ये एक और इनिंग स्टार्ट होने जा रहा है, एक टोटली डिफरेंट कुछ मैं करने जा रही हूँ। तो उसके लिए भी मैं अपने करियर में भी जब आप देखते हो कि हाँ आप ऐसे ग्रो कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करना चाहती हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ, तो वैसा जब मिलता जाता है तो आई फील वेरी लकी। तो ये मेरा एक और इनिंग आई थिंक ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड सच में वी आर शूटिंग लाइक अ फिल्म, एकदम ग्रैंड, मतलब अलग ही कुछ। तो सेट पे भी आपसे मुलाकात होगी। हाँ, बिल्कुल। और आपकी सारी इनिंग्स में हम साथ में रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक। सास बहू बेटियां हमेशा आपके साथ रहा है। जी, और सास बहू बेटियां में हाँ, मैं कब से मेरा आई थिंक होम टूर से लेके एवरीथिंग, जब भी मेरा कुछ आता है तो सास बहू बेटियां हमेशा मेरे साथ होती हैं, नुपुर हमेशा मेरे साथ होती है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच नुपुर, थैंक यू। कमिंग एंड प्लीज़ आपके थ्रू बहुत दर्शक है जो कनेक्ट होते हैं शोज़ से और मुझसे भी, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए। फैमिली ऑडियंस आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। कीप वॉचिंग। भाई यामिनी के स्वैग के क्या ही कहने, वो तो अपना जादू चलाने के लिए और सब पर बिजलियां गिराने के लिए तैयार हैं। तो इंतजार कीजिए सीरियल बेकाबू का, जिसमें मोनालिसा यामिनी बनकर सभी को करेंगी बेकाबू।
मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।